नमस्कार, आज के एजेंडे में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। आज हम आपको एजेंडे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन आज के एजेंडे की खबरों पर नजर डालें। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, गूगल ट्रेंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रियों में सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। बीजेपी के सभी सीएम में भी योगी आदित्यनाथ पिछले 1 साल से गूगल में टॉप पर ट्रेंड कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती के साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ट्रेंड करने के मामले में बहुत आगे हैं। और भी दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के सारे भागों में बहुत लोकप्रिय हैं। गूगल ट्रेंड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दूसरे नंबर पर हैं। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों में योगी पिछले 1 साल से नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय हैं। देश भर में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है। पूरे देश में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह योगी आदित्यनाथ को लोग सर्च करते हैं और गूगल पर वो ट्रेंड कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के जितने सीएम हैं उनमें भी अगर देखा जाए तो उनमें भी ट्रेंड कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। देश भर में हम आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता काफी बढ़ी है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम आपको दिखा रहे हैं गूगल ट्रेंड का, तो उसमें योगी आदित्यनाथ टॉप पर ट्रेंड कर रहे हैं। पूरे देश में यूपी सीएम की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हर कोने की हम बात करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से अजीत सिंह, देहरादून से दीपांकर भट्ट, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, वाराणसी से उपेंद्र, कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़े रहेंगे। रुक करेंगे एजेंडा की खबरों का, लेकिन उससे पहले देश विदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों के एक्शन से बौखलाए आतंकियों ने गुरुवार शाम को सेना के कैंप पर हमला कर दिया। दक्षिणी कश्मीर में त्राल में सेना के कैंप पर हुए इस हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया और एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर आज सुनवाई करेगी। वर्मा ने मंगलवार देर रात 2 बजे छुट्टी पर भेजे जाने के बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर महिलाओं पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विवादास्पद बयान के खिलाफ बिहार में शिकायत दर्ज कराई गई है। अधिवक्ता ठाकुर चंदन सिंह ने सीतामढ़ी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सरोज कुमारी के समक्ष शिकायत की है। मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। गाजियाबाद की आबोहवा 2 दिन से रेड जोन में है। यहां बलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग की वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव आम लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। अगर हालात को नियंत्रित नहीं किया गया तो सेहत संबंधी परेशानियां और भी बढ़ेंगी। फसलों के समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार और पूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान लंबबंद होने लगे हैं। दिल्ली सहित देश के अन्य प्रदेशों के दर्जनों किसान संगठन आंदोलन के मूड में हैं। 29 नवंबर को गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद सहित अन्य प्रदेशों के हजारों किसान दिल्ली के रामलीला मैदान के लिए कूच करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है आगरा से, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हुआ है। कल हुई परीक्षा का पेपर आउट हुआ है। पेपर खत्म होने से पहले ही व्हाट्सएप पर आउट हुआ था पेपर। एसटीएफ ने कॉलेज प्रबंधक समेत 6 लोगों को यहां पर उठाया है। कॉलेज प्रबंधक ने फोटो खींचकर आउट किया था पेपर। थाना खंदौली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की, एसटीएफ ने कॉलेज प्रबंधक समेत 6 लोगों को उठाया है। कॉलेज प्रबंधक ने फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर आउट किया था पेपर। थाना खंदौली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर खत्म होने से पहले ही व्हाट्सएप पर आउट हो गया था पेपर। एसटीएफ ने कॉलेज प्रबंधक समेत 6 लोगों को यहां पर उठाया है। कॉलेज प्रबंधक ने फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर पेपर को आउट किया था। 6 लोगों को यहां पर एसटीएफ की टीम ने इस पूरे मसले में उठाया है।
और इस वक्त बातचीत करने के लिए एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अमिताभ यश जी, किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, कैसे ये पेपर आउट हुआ, क्या कुछ वहां पर हो रहा था, विस्तार से बताइए। एसटीएफ को ये जानकारी मिली कि उक्त स्कूल में कोई समस्या है नकल को लेकर। ये बीएल स्कूल पहले शहर से काफी दूर है, लगभग 18 किलोमीटर, और ये नकल के लिए जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर जब रेड की गई तो एक कैंपस में एक मोबाइल फोन एक छात्र के पास मिला, जिस पर 4:36, जो एग्जाम शुरू होने के लगभग 1.5 घंटे बाद जी पूरे पेपर को व्हाट्सएप से बाहर भेजा गया और उसके बाद लगातार उस पर किसी सॉल्वर द्वारा जवाब भेजा जाता रहा। जब इस प्रकरण की तहकीकात की गई तो पता चला कि इस स्कूल में प्रबंधक के पास कुछ लड़कों ने एडवांस पैसे जमा कराए थे और उसमें से 2.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं ताकि वो नकल कर सकें। हर लड़के से बाद में 1.5 लाख रुपए और लिए जाने थे। जी, प्रबंधक ने ऐसे लोगों की ड्यूटी स्कूल में लगाई थी जो स्कूल के शिक्षक हैं ही नहीं, और इससे एग्जाम की शुचिता भंग करने की कोशिश हुई। तो सवाल ऐसे में यह भी खड़ा होता है कि अमिताभ यश जी, जब ऐसे विद्यालय को सेंटर बनाया गया जिसके पास खुद के शिक्षक नहीं है और इस विद्यालय की छवि भी सवालों के घेरे में पहले भी विवादित रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सेंटर बनाने से पहले चीजों को नहीं देखा गया? इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। जो हमने काम किया है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। कुल कितने लोगों को पकड़ा गया है? 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें विद्यालय के प्रबंधक भी शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ यश एसटीएफ के आईजी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि 6 लोगों को एसटीएफ की टीम ने यहां पर पकड़ा है। अजीत सिंह बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, जिस तरीके से एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश न्यूज 18 को अभी बता रहे थे कि 6 लोगों को पकड़ा गया है और स्कूल विवादित था, वहां पर टीचर मौजूद नहीं थे, बाहर से टीचर बुलाए गए थे, ऐसे में पूरी प्लानिंग थी और उस प्लानिंग का भंडाफोड़ यहां पर एसटीएफ ने किया है। बिल्कुल अनुपम, लेकिन सवाल यही कि इतनी सख्ती के बाद भी आखिर परीक्षा पेपर कैसे लीक हो जाता है। ये जरूर है कि एसटीएफ ने इसमें तत्परता बरती है और कॉलेज प्रबंधक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और थोड़ी देर पहले डीजीपी यूपी ओपी सिंह ने साफ तौर पर न्यूज 18 से कहा कि हमने कार्रवाई करी और एक कैंडिडेट के पास वो मोबाइल मिला था जिससे परीक्षा पेपर को व्हाट्सएप के जरिए बाहर भेजा गया था। और जैसा कि एसटीएफ के जो आईजी हैं अमिताभ यश अभी ये बता रहे थे कि 2.5 लाख रुपए बरामद हुआ और 4 लाख रुपए में पेपर का सौदा हुआ था। इतनी सख्ती के बाद, सरकार की सख्ती के बाद अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित तौर पर उन सेंटरों पर सवाल खड़ा होता। अगर वो नकलची सेंटर था जैसा कि अमिताभ यश बता रहे थे तो उसको परीक्षा केंद्र आखिर क्यों बनाया गया? कौन जिम्मेदार है जो परीक्षा केंद्र जिन लोगों ने बनाया? क्या उन्हें नहीं पता था कि इस भर्ती केंद्र पर, इस परीक्षा केंद्र पर नकल होती है? उन्होंने कहा कि नकल के लिए जाना जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसी परीक्षाएं लीक होंगी, इनकी सौदेबाजी होगी और रैकेट होगा तो निश्चित तौर पर ऐसी परीक्षाओं की शुचिता पर सवाल खड़ा होता। और एसटीएफ ने रेड मारा है, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है, एक छात्र गिरफ्तार हुआ है, डीजीपी ने खुद बताया। इसके अलावा 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, कॉलेज प्रबंधक गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बात यही वहीं पर आकर टिक जाती है अनुपम की, ऐसी बड़ी परीक्षाओं की जो पेपर होते हैं वो हर बार लीक हो जाते हैं। कभी मेरठ में साल भर पकड़े जाते हैं, कभी गोरखपुर में पकड़े जाते हैं, कभी इलाहाबाद में पकड़े जाते हैं और आज आगरा में ये हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि जो एक प्रक्रिया होती है उसे पारदर्शी बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो नकल माफिया है, जो रैकेट है, उस पर अंकुश पूरी तरह से नहीं लग पा रहा। यही वजह है कि कल की परीक्षा का पेपर आउट हुआ और 1.5 घंटे बाद ही व्हाट्सएप के जरिए वो बाहर जाने लगा, साल भर उसका जवाब देने लगा। और उसके बाद जब इसकी सूचना हुई तो एसटीएफ ने छापेमारी की और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। तो अब देखना यह होगा कि आगे क्या ये एक अकेला स्कूल है आगरा का, क्योंकि पूरे यूपी में परीक्षा हुई थी, और अगर आगरा के एक स्कूल में ऐसा हुआ तो ये भी कहा जा सकता है कि और कई सेंटरों पर हुआ होगा, उसका खुलासा नहीं हुआ। अब एसटीएफ के सामने चुनौती होगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी होनी चाहिए और पहले व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक की जो चिन्हित किया जाना चाहिए, उसकी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आखिर परीक्षा केंद्र पर कौन है। अगर विद्यालय था तो बाहर के टीचर कहां से मंगाया गया और मोबाइल कैसे विद्यालय के अंदर चला गया? अजीत आएंगे आपके पास, बने रहिए। उमेश हमारे साथ मिनट से जुड़े हुए हैं। उमेश, पुलिस भर्ती की परीक्षा का दूसरा दिन है। पहले दिन आगरा में जिस तरीके से घटना सामने आई है, पेपर आउट हुआ है, मेरठ में किस तरीके के चाक चौबंद इंतजाम है और क्या सेंटर के अंदर मोबाइल और बाकी चीजें वहां पर छात्र लेकर के तो नहीं जा रहे हैं?
जी हाँ, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है कि आगरा में जिस तरह से पुलिस भर्ती परीक्षा का ये पेपर आउट हुआ है, सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हुआ है, और हम लोग लगातार कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये चैलेंज है, पुलिस विभाग के लिए भी ये चैलेंज है कि कैसे भंडाफोड़ किया जाए। एसटीएफ ने भंडाफोड़ कर दिया है। आज मेरठ में भी कुछ सेंटर्स में परीक्षा हो रही है, वहां चाक चौबंद इंतजामात किए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कैसे चाक चौबंद इंतजामात जब इस तरह की पोल खुल जाती है। एसटीएफ ने जिस तरह से आगरा में भंडाफोड़ किया है, खुलासा किया है, और हर परीक्षा में कमोवेश यही हाल रहता है, चाहे जो परीक्षा हो। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो नकल कराने का गढ़ बन गया लगता है। न जाने कितनी परीक्षाओं के पेपर यहां आउट हो चुके हैं, बावजूद इसके लगातार ये सिलसिला सा चल निकला है। कॉन्टिन्यूअस ये सिलसिला बना हुआ है कि एक के बाद एक परीक्षा, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो सकुशल संपन्न हो जाए। उसमें कहीं मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं तो कहीं इस तरह से पेपर आउट हो जाता है, सोशल मीडिया पर पेपर जो है वायरल हो जाता है। तो निश्चित तौर पर पुलिस भर्ती परीक्षा भी सवालों के घेरे में आ गई है, सिपाही भर्ती परीक्षा भी सवालों के घेरे में आ गई है। 18 और 19 जून को इसीलिए परीक्षा निरस्त की गई थी क्योंकि एक पाली का पेपर दूसरी पाली में बढ़ गया था। ऐसे में एक बार फिर से आगरा में जिस तरह से व्हाट्सएप पर पेपर वायरल हुआ है, आपके पास उपेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। उपेंद्र, आज दूसरा दिन है पुलिस भर्ती परीक्षा का, वहां से क्या अपडेट है, किस तरह की तैयारियां हैं, और जाहिर तौर पर जो छात्र हैं, जो अपीयर होने वाले हैं, उनके रिएक्शंस कैसे हैं? देखिए, कल जिस तरीके से पहला दिन था तो एक ही पाली में परीक्षा थी, और आज जो है 2 पाली में परीक्षा है। करीबन कल 60 सेंटरों पर अभ्यर्थियों ने, करीबन 40,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा देना था, लेकिन 77% छात्रों ने परीक्षा दी है। खास बात जो थी, कल शहर में तो कोई ऐसी अपनी घटना नहीं सुनी गई, लेकिन गांव से थाना मिर्जा मुराद के एक स्कूल में पेपर 5 मिनट लेट शुरू हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई। हालांकि अब ये मामले शिकायत हुई थी तो उसकी जांच हो रही है, और शहर के सारे स्कूलों में चाक चौबंद व्यवस्था थी, लेकिन जो पेपर छूटने के बाद जो ट्रेनों में भीड़ का आलम था वो नहीं रुका, और जो रेलवे के जो इंतज़ाम थे वो नाकाफी रहे। हालांकि फिर अतिरिक्त बसें लगाई गई। आज प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी, चूंकि आज 2 पालियों में परीक्षा है। करीब 80,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी होंगे। एक साथ वो परीक्षार्थी जब एग्ज़ाम देने के बाद निकलेंगे तो ये कंट्रोल करना होगा कि आम मुसाफिरों के साथ कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनका टकराव ना हो। इसलिए जो रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं, वहां पर आज खासी एहतियात। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे अमित गंजू बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे साथ हैं। अमित, बताइए वहां पर पुलिस भर्ती को लेकर किस तरीके के इंतजाम थे, कितनी तैयारियां वहां पर करके रखी गई हैं, कहां सेंटर बनाए गए हैं? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आगरा की ये घटना हुई है परीक्षा के दौरान, उसके बाद से और चाक चौबंद इंतजाम किए। अगर कानपुर की बात की जाए तो 87,561 छात्र जो पुलिस परीक्षा भर्ती जो कांस्टेबल्स के लिए है और पीएससी और पुलिस दोनों के लिए इसमें कंबाइंड है, उसको लेके 49 सेंटर्स बनाए गए। तो उसमें फ्लाइंग स्क्वाड्स भी लगाए थे, मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए थे, सीओस 5 डिप्टी एसपीज की ड्यूटी लगाई गई थी। और उसके बाद कल जिस प्रकार से वो, लेकिन जब आगरा की ये घटना है उसके बाद से अधिकारियों के हाथ पांव यहाँ फूल चुके हैं, क्योंकि पहले से ही कल मोबाइल्स अलाउड नहीं थे, घड़ियां अलाउड नहीं थी, सॉक्स और शूज अलाउड नहीं थे। जो छात्राएं हैं वो सैंडल पहन के नहीं आएंगी, और उसके अलावा हाथ में कान में ईयरफोन नहीं रखेंगी, कोई मतलब तमाम रिस्ट्रिक्शन रखे थे। पानी की इवन बॉटल्स नहीं लेके जाएंगी, कोई थर्मस लेके नहीं जाएगा। ये साफ तौर पे कल पूरी स्क्रीनिंग हुई, और आज एडीजी अविनाश चंद्र और आईजी आलोक सिंह दोनों खुद फील्ड पे सुबह से निकले। अब से कुछ देर बाद, लगभग इस टाइम 9:10 हो रहा है, 10 बजे से जो परीक्षा का सत्र चालू होना है, उसके बाद 2 फेजेस में आज भी होना है। तो इसके लिए चाक चौबंद पूरी रात भर कल कानपुर के 17 होटलों में छापेमारी की कार्रवाई चली है, क्योंकि निश्चित तौर पर कानपुर मुन्ना भाइयों के लिए मशहूर रहा हो, चाहे वो मेडिकल टर्म की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग की हम कॉलेजेस के टेस्ट की बात कर रहे हैं, चाहे इरिगेशन की जो हुआ था। तो 2009 से लेकर अब तक का कानपुर का भी कुछ अच्छा इतिहास नहीं रहा है। एसटीएफ ने इससे पूर्व में भी 4 बार यहाँ से लोगों को दीपांकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। दीपांकर, क्या आज की बड़ी बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी, और क्या कुछ खास रहने वाला है आज? अनुपम, यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा है तो यहाँ निकाय चुनाव की परीक्षा है, और इस परीक्षा में कैसे बीजेपी और कांग्रेस को पास होना है इसकी तैयारी रहेगी। बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार का मंत्र यहाँ पर दे रही है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, और अगर आप निकाय में बीजेपी के उम्मीदवारों को चुनते हैं तो विकास वहां तक पहुंचेगा। तो कुल मिला के मान मनोबल का दिन रहेगा, अपनों को मनाने का दिन रहेगा, और दोनों पार्टियों की कोशिश यह है कि
अपने रूठे नेताओं को मना के वो वोट हासिल किया जाए ताकि निकाय फतेह हो सके। दूसरी खबर, हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगी है कि जो निकाय में आरक्षण का निर्धारण हुआ है वो गलत हुआ है। 70% आरक्षण निर्धारित हुआ है, 5 सीटें आरक्षित हैं और 2 सामान्य हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये आरक्षण 50% होना चाहिए। तो आज हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और कई एक झटका भी लग सकता है। तो अब हाईकोर्ट क्या इस मामले में अपना निर्णय देता है उस पर नजर रहेगी। साथ ही वीरचंद सिंह गढ़वाली जो यहां के एक वीर सपूत रहे हैं, पेशावर कांड के नायक रहे, उनके परिवार को कोटद्वार में नामांकन लिस्ट से उनका नाम गायब है। तो यह मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। तो इन खबरों पर नजर रहेगी अनुपम आज। बिल्कुल दीपांकर बने रहिए हमारे साथ, आप भी सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। यहाँ